दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भारत के संविधान में अनुच्छेद 111 के तहत निहित है। इस प्रावधान के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा कानून पर सहमति मिलने के बाद ही यह देश में लागू होता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इनके बारे में जो लीगल फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पर पॉइंट वाइज जानेंगे। तो सबसे पहला होता है यहाँ पर पूर्ण वीटो, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दोस्तों, एब्सोल्यूट वीटो किसी विधेयक पर अपनी सहमति रोकने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। जब राष्ट्रपति अपने पूर्ण वीटो का प्रयोग करता है तो विधेयक कानून में पारित नहीं होता है और इसे संसद के उसी सत्र में दोबारा पेश नहीं किया जा सकता है। यदि संसद विधेयक को दोबारा पेश करना भी चाहती है तो इसे अगले सत्र में नए सिरे से पेश किया जाना चाहिए। यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111(1) के तहत प्रदान की गई है। और दूसरा जो है वीटो दोस्तों, वो है निलंबित वीटो। इसे बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। यह किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाने की राष्ट्रपति की शक्ति को संदर्भित करता है। जब राष्ट्रपति अपने निलंबित वीटो का प्रयोग करते हैं तो विधेयक कानून में पारित नहीं होता है, बल्कि इसे पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज दिया जाता है। संसद या तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को फिर से पारित कर सकती है, या वह विधेयक को पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प चुन सकती है। यदि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा दोबारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उन्हें विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। यदि संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ विधेयक को फिर से पारित कर देती है तो निलंबित वीटो को संसद द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 111(2) के तहत प्रदान की गई है। अब पुनर्विचार की प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों, तो जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद या तो संशोधन के साथ या उसके बिना विधेयक को पारित कर सकती है या इसे पूरी तरह से छोड़ने का विकल्प चुन सकती है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 111(3) के तहत प्रदान की गई है। पुनर्विचार के लिए समय सीमा की अगर बात करें तो संविधान ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके भीतर राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर निर्णय लेना होगा। हालांकि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो संसद को 6 महीने के भीतर कार्यवाही करनी होगी। ऐसा न करने पर विधेयक को व्यापनगत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ने उचित समय सीमा के भीतर कार्य करने की उपेक्षा की जाती है और यदि वह 6 सप्ताह के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त माना जाता है। यह समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 111(4) के तहत प्रदान की गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां संसद द्वारा पारित विधेयकों तक ही सीमित है। राष्ट्रपति के पास अन्य प्रकार के कानूनों जैसे अध्यादेशों या कार्यकारी आदेशों पर वीटो करने की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।